कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो धरती की सांसों में बस जाती हैं। और आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो ऐसी ही एक अमर कथा है, जहां एक मां ने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से नदी की लहरों में छोड़ दिया था। हाँ, वही माता कुंती और वही उनका पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण। समय था महाभारत से भी बहुत पहले का, जब पाप पुण्य का माप समाज के डर से होता था। माता कुंती युवती थीं। महर्षि दुर्वासा के वरदान से उन्हें यह शक्ति मिली थी कि वे किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थीं। उत्सुकता में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और उसी क्षण एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके कानों में स्वर्ण कुंडल थे, शरीर पर दिव्य कवच था और उसका मुख ऐसे दमक रहा था मानो खुद सूर्य की किरणें धरती पर उतर आई हों। माता कुंती की आंखों में गर्व था, लेकिन उसी गर्व के पीछे एक भय छिपा था, समाज का भय। लोग क्या कहेंगे, ये विचार उस समय और भी भारी थे जब विवाह से पहले मातृत्व को पाप माना जाता था। और यही भय एक ऐसी कथा में बदल गया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। कहते हैं एक शांत रात थी, चांद नदी की लहरों में अपना प्रतिबिंब बिखेर रहा था। माता कुंती अपने घर के पिछवाड़े पहुंची। हाथों में एक छोटी टोकरी थी जिसमें वो नवजात बालक शांति से सो रहा था। उसकी सांसें हल्की थीं, पर चेहरा तेज से दमक रहा था। माता कुंती की आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल कांप रहा था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, यह संसार उसे स्वीकार नहीं करेगा, इसे मैं नहीं बचा पाऊंगी, पर शायद यह धारा इसकी रक्षा कर ले। धीरे धीरे उन्होंने टोकरी को नदी की धारा में रखा। वह नदी थी अश्व नदी, जो आज के मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बहती थी। वह जल मानो स्थिर हो गया था। कहते हैं जैसे ही माता कुंती ने टोकरी को छोड़ा, हवा का झोंका चला और पानी में एक हल्की सुनहरी चमक उठी, मानो सूर्यदेव स्वयं वहां उपस्थित हों। उस क्षण माता कुंती ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, यह आपका अंश है, इसकी रक्षा करना। नदी ने वह टोकरी अपने प्रवाह में समेट लिया, जैसे किसी मां ने किसी मां की पुकार सुन ली हो। धीरे धीरे वह टोकरी बहती चली गई। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस जगह जहां माता कुंती खड़ी थीं, वहां मिट्टी से एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई दिव्य स्पर्श आज भी उस भूमि को आशीष दे रहा हो। सदियों से वह स्थान कुतवार गांव के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आज माता कुंती मंदिर बना हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह वही स्थान है जहां माता कुंती ने अपने नवजात पुत्र कर्ण को नदी में बहाया था। मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब भी है, जिसे लोग कर्ण कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि यहां की मिट्टी लाल रंग की है और जल में एक अनोखा सुनहरा आभास रहता है, मानो सूर्यदेव की आभा अब भी यहां ठहरी हो। कहानी यहां से आगे बढ़ती है। जब वह टोकरी नदी की धारा में आगे पहुंची तो किनारे पर एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा उस टोकरी तक पहुंचे। जब उन्होंने उस शिशु को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसे गोद लिया, अपना पुत्र माना और उसका नाम रखा कर्ण। यह वही बालक था जो आगे चलकर दानवीर कर्ण कहलाया, जिसने जीवन भर दूसरों को दिया पर खुद अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन सोचिए, वह क्षण माता कुंती के लिए कैसा रहा होगा। वो रात जब उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा, क्या उन्होंने सोचा होगा कि वही बच्चा एक दिन उनके दूसरे पुत्रों पांडवों के सामने युद्ध भूमि में खड़ा होगा। यह विचार ही दिल को कंपा देता है। मुरैना के लोग कहते हैं कि आज भी उस मंदिर के पास जब रात में कोई दीपक जलाया जाता है तो हवा तेज होने के बावजूद वह दीपक बुझता नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित है। शायद माता कुंती की ममता या कर्ण का तेज। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अचानक अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होती है। समय के साथ साथ वह नदी अब एक छोटी धारा बन गई है, लेकिन लोगों का विश्वास है कि उसका प्रवाह अब भी उसी ऊर्जा को संजोए हुए है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि हर साल कुछ भक्त वहां अपने बच्चों का पहला अन्नप्राशन संस्कार करवाते हैं, ताकि माता कुंती की ममता का आशीर्वाद उनके जीवन में बना रहे। मंदिर की दीवारों पर पुरानी शिलाएं हैं, जिन पर सूर्यदेव और माता कुंती की आकृतियां खुदी हुई हैं। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात
उन आकृतियों पर हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि करनाल, हरियाणा में स्थित कर्णताल भी उसी कथा से जुड़ा हुआ है। वहां भी एक मंदिर है जहां लोग सूर्यपुत्र कर्ण को स्मरण करते हैं। कहते हैं कि वहां का पानी आज भी सुबह की पहली किरण पड़ते ही सोने सा चमकता है, और वही चमक लोगों को याद दिलाती है उस बालक की, जिसे एक मां ने डर के कारण खो दिया, पर भगवान ने उसे सूर्य की तरह अमर बना दिया। सोचिए, एक तरफ माता कुंती की विवशता, दूसरी तरफ उस बालक का अद्भुत भाग्य। वही नदी, वही भूमि, वही आसमान आज भी जैसे उस क्षण को याद करते हैं। जब कोई भक्त उस घाट पर जाता है तो हवा में एक अजीब सी नमी होती है। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो, जैसे वह नदी आज भी किसी टोकरी की प्रतीक्षा में बह रही हो। कहते हैं कि कुछ रातों में जब मंदिर के घंटे बजते हैं तो आसमान में हल्की सुनहरी लहरें दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं वह सूर्य देव की उपस्थिति है। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि वह माता कुंती का आशीर्वाद है, जो अब भी अपने पुत्र के नाम से उस भूमि की रक्षा कर रही हैं। इतिहास, आस्था और मातृत्व तीनों मिलकर इस कथा को जीवंत रखते हैं। जब आप कुतवार के उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हवा में एक पुरानी गंध आती है, मिट्टी, जल और आंसुओं की मिली हुई खुशबू। मंदिर की घंटी की ध्वनि जैसे कहती है, हर मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और कभी-कभी वह त्याग भी उस ममता का ही रूप होता है। कहानी चाहे हजारों साल पुरानी हो, पर उसकी सांस आज भी इस धरती पर बह रही है। जहां माता कुंती ने अपने पुत्र को नदी में छोड़ा था, वही धारा आज भी बह रही है। बस उसका नाम, उसका रूप बदल गया है, पर जो नहीं बदला वो है उस पल की पीड़ा, वो मां की ममता और उस पुत्र का तेज जो आज भी सूर्य की तरह अमर है। अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो उस मंदिर तक जरूर जाना, शांत रहकर वहां कुछ पल बैठना। शायद तुम्हें हवा में वह हल्की सी आवाज सुनाई दे, जैसे कोई मां अब भी अपने बेटे को पुकार रही हो। कर्ण। और शायद उसी पल तुम समझ पाओगे कि इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, वह मिट्टी में, नदी में और हवा में जिंदा रहता है। तो मित्रों, अगर दानवीर कर्ण की ये अद्भुत गाथा आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके कमेंट में अपनी राय लिखें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण।